द एडवेंचर जयंत नार्लिकर। द एडवेंचर जयंत नार्लिकर द्वारा लिखी गई एक विज्ञानाधारित साइंस फिक्शन कहानी है। इसमें इतिहास, विज्ञान और कल्पना ऑल्टरनेट हिस्ट्री का अनोखा मेल दिखाया गया है। कहानी यह सोचने पर मजबूर करती है कि यदि इतिहास की कोई बड़ी घटना अलग तरह से घटित होती तो आज की दुनिया कैसी होती। कहानी का सारांश। कहानी के मुख्य पात्र प्रोफेसर गंगाधर गायतोंडे हैं, जो इतिहास के विद्वान हैं। एक दिन पुणे में सड़क पार करते समय उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। जब उन्हें होश आता है तो वे खुद को एक ऐसी दुनिया में पाते हैं जहां भारत का इतिहास पूरी तरह बदल चुका होता है। वे जिजामाता एक्सप्रेस से बॉम्बे पहुंचते हैं। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि बम्बई अभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन है और वहां जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। स्टेशन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय देखकर वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके अनुसार यह कंपनी 1857 के बाद समाप्त हो चुकी थी। सच्चाई जानने के लिए प्रोफेसर गायतोंडे एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी जाते हैं। वहां वे अपनी ही लिखी हुई इतिहास की किताब पढ़ते हैं। शुरुआत का इतिहास पहले जैसा ही होता है, लेकिन तीसरे पानीपत के युद्ध 1761 के बाद सब कुछ बदल जाता है। इस दुनिया में मराठा सेना पानीपत का युद्ध जीत जाती है। कारण यह था कि विश्वासराव युद्ध में मारे नहीं जाते, बल्कि गोली उनके कान के पास से निकल जाती है। इससे मराठा सेना का मनोबल बढ़ जाता है और वे अहमद शाह अब्दाली को हरा देते हैं। इस जीत के बाद मराठा साम्राज्य पूरे भारत में शक्तिशाली बन जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन नहीं कर पाती। भारत एक स्वतंत्र और आत्मसम्मानी राष्ट्र के रूप में विकसित होता है। ब्रिटिशों को केवल व्यापार के लिए बम्बई रखने की अनुमति मिलती है। लाइब्रेरी से निकलने के बाद प्रोफेसर एक सार्वजनिक व्याख्यान लेक्चर में पहुंचते हैं। वहां उन्हें मंच पर खाली अध्यक्ष चेयरपर्सन की कुर्सी दिखाई देती है। अपनी पुरानी आदत के कारण वे उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं, लेकिन वहां की परंपरा अलग होती है। लोग उन्हें मंच से उतरने के लिए कहते हैं। जब वे नहीं मानते तो लोग उन पर टमाटर और अंडे फेंकते हैं और उन्हें मंच से नीचे उतार देते हैं। इसी अफरातफरी में वे अचानक फिर अपनी असली दुनिया में लौट आते हैं। वापस आने के बाद वे अपने मित्र राजेंद्र देशपांडे को पूरी घटना बताते हैं। पहले तो राजेंद्र इसे कल्पना समझते हैं, लेकिन जब गायतोंडे उन्हें उस दूसरी दुनिया की किताब का फटा हुआ पन्ना दिखाते हैं तो वे चौंक जाते हैं। उस पन्ने में लिखा होता है कि पानीपत के युद्ध में विश्वासराव बच गए थे। राजेंद्र इस रहस्य को समझाने के लिए दो वैज्ञानिक सिद्धांत बताते हैं। कैटास्ट्रोफी थ्योरी किसी महत्वपूर्ण घटना का छोटा सा बदलाव पूरे इतिहास की दिशा बदल सकता है। क्वांटम थ्योरी ब्रह्मांड में कई समानांतर पैरेलल दुनियाएं हो सकती हैं, जहां एक ही घटना के अलग-अलग परिणाम होते हैं। राजेंद्र के अनुसार एक्सीडेंट के समय प्रोफेसर गायतोंडे का दिमाग पानीपत के युद्ध के बारे में सोच रहा था। उसी कारण वे कुछ समय के लिए एक समानांतर दुनिया पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच गए, जहां इतिहास अलग था। अंत में प्रोफेसर समझ जाते हैं कि वे वास्तव में एक दूसरी दुनिया का अनुभव करके वापस लौटे हैं। अब वे केवल कल्पना नहीं, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर इतिहास के अलग रूप की चर्चा कर सकते हैं।